हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99 में। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है और कुछ बच्चे ऑलरेडी हमारे पास में आ चुके हैं जिन्होंने अपना स्लॉट बुक कर दिया है। जो भी बच्चे घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हैं, 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लास जैसे आप होम ट्यूशन पढ़ते हो वैसी आप क्लास चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में आ सकते हो। हमारा जो मोटिव है, जो पहला मोटिव है वो है बेटे, मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मतलब सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में चैप्टर्स के हम एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम वर्कशीट्स करेंगे, फिर हम असाइनमेंट्स करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मोटिव है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वीकली टेस्ट, डाउट क्लासेस, 1-to-1। 1-to-1 मतलब यह है कि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं जहां ऑनलाइन आप क्लासेस लेते हो वहां आप टीचर से बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप सीधा मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सीधा बात कर सकते हो। कोई डाउट्स है तो आप बोल के भी पूछ सकते हो और पेरेंट्स भी पीछे से जज कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो देखने के लिए, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप चाहते हो कि रेगुलर ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते जाएं, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते जाएं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले 10th क्लास का ये चैप्टर, सेकेंड वाला चैप्टर है। यहाँ पर मैं लेके आया हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ 10th क्लास में जो बच्चे गए हैं उनको ये नहीं मालूम है कि जीरो क्या होता है, रूट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज मैं बताऊंगा द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, और इसके कोफिशिएंट्स। बेटे यहाँ पर जनरल इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब इसके बेटे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है बेटे ए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटे वो ए है ना। एंड एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटे वो बी है। बाकी सी बेटे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 जो अलग से आते हैं, ये हमारा सी आ गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलते रहेंगे। आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को आगे फॉरवर्ड कर दो और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बेटे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, बेटे हमारे पास में अल्फा एंड बीटा दो रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले मैं बता दूं कि रूट्स और जीरोज होते क्या हैं। बेटे रूट्स एंड जीरोज, इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, जिनको हम जीरोज बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, यही होती है जिसको हम अल्फा एंड बीटा भी कहते हैं। यही होते हैं जीरोज ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमारी होती है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी एंड बाकी का सी कांस्टेंट। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। बेटे कॉन्सेप्ट को समझो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका स्टार्टिंग है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। बेटे सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। मतलब दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं
दूसरी लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं बेटे कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यहां पर एक्स एंड नीचे एक्स स्क्वायर और बाहर से माइनस का साइन, है ना। अनदर लैंग्वेज में जो हम कह सकते हैं वो ये है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस का बी अपॉन में ए, राइट, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, सी मतलब कांस्टेंट और ए मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों ही केस में आप देखो कि नीचे सेम वैल्यू आएगी ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आएगा नीचे। तो अभी तक जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि जीरोज और रूट्स होते क्या है, जीरोज एंड रूट्स होते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स। इनके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे निकालते हैं बेटे, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन में ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन में ए। अब हम इस टाइप्स के जब क्वेश्चंस करेंगे तब आगे समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप क्या होते हैं और इनको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वो टीचर्स जो छठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं घर पर, है ना, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की हो, जो घर पर पढ़ाते हैं ट्यूशन, लेकिन उनको मैथ्स में डाउट होता है, तो बेटे मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और आप भी अगर लाइव क्लास लेना चाहते हो तो आप भी हमारी क्लास में आ सकते हो, ये सबके लिए ओपन है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, है ना। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो 8, 9, 10 को साइंस तो पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मैथ्स के लिए आप हमारे साथ में आ सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके आप वैसी वीडियो भी देख सकते हो और हमें आप भेज भी सकते हो, ठीक है। तो करते हैं बेटे नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रूट्स एंड जीरोज आर गिवन। क्या होगा अगर हमको जीरो या रूट दिए हुए हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा दिए हुए हैं, जो दो जीरोज हैं वो हमें दी हुई है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो बेटे इसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। ये क्लियर है बेटे, यहां तक आ गया होगा समझ में, उम्मीद है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटे, ये 10th क्लास है, इसलिए मैं आपके लिए वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं कि इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे आते हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटे क्या गिवन है, के एक्स स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले आप लिखना कि जो गिवन है बेटे वो है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का के। याद रखना बेटे, आपको कभी भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन करना है, वो करने से पहले आपको लिखना है गिवन क्या है, मतलब दिया क्या है। यहां पर दिया हुआ है द पॉलिनोमियल, जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक इक्वेशन, वो जो दिया हुआ है वो हमने लिखना है
फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसका 10, यानी कि 0 = 2। बेटे ये जीरो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो समझ रहे हो ना, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको उसकी बेसिक चीजें बताई। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो बेटे जीरो का मतलब हो गया एक्स। अब हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास में, यहां से के की वैल्यू निकालनी है। बेटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जीरो दिया हुआ है यानी कि एक्स की वैल्यू दी हुई है, बस यही वैल्यू हमने यहाँ पर रख देनी है। के एक्स की जगह बेटे 2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह बेटे 2 प्लस का के इक्वल टू 0। बेटे 2 का स्क्वायर 4k आ गया, 2 का स्क्वायर 4k आ गया, 3 × 2 = 6 आ गया, एंड के इक्वल टू, बेटे कैलकुलेशन फास्ट, के एंड 4k 5k आ गया, 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब बेटे के की वैल्यू -6/5, -6/5, क्या ऑप्शन आ रहा है कोई? यस, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है -6/5, ये आ गई हमारी के की वैल्यू। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें ताकि उनको भी क्वेश्चन आ जाए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो बेटे स्टार्टिंग हम क्या करेंगे कि गिवन, क्या करेंगे बेटे, गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² प्लस 8x प्लस का के, फिर दिया हुआ है if the 10 of the polynomial is the reciprocal of other। तो बेटे यहां पर और क्या लिखोगे आप कि दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब √1 = रेसिप्रोकल ऑफ √2। √1 is the reciprocal the roots of other, then find the value of k। क्वेश्चन को पढ़ो, if 10 of the polynomial is the reciprocal of the other, अगर एक पॉलिनोमियल का रूट्स दूसरे से रेसिप्रोकल है, मतलब उसका रिवर्स है, उसका उल्टा है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर इस टाइप्स के क्वेश्चन तो हमें बताए ही नहीं गए हैं, ना ही स्कूल में ना ही ट्यूशन में। बेटे बताते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें अनजान रखते हैं। तो इस टाइप्स के जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बेटे √1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट R1, √1 को बेटे हमने अल्फा ले लिया, तो √2 यानी कि बीटा इक्वल टू हो गया हमारा 1/अल्फा। √1 हमारा अल्फा हो गया, √2 हमारा 1/अल्फा हो गया। अब यहां देखो बेटे √1 इंटू √2 क्या हो गया, √1 हमारा अल्फा इंटू √2 हमारा 1/अल्फा। बेटे √1 आपने अल्फा लिया, √2 आपने बीटा लिया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया 1। तो अब आप इससे क्या मतलब समझे, इससे मतलब क्या समझे आप, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 1। आपने सिर्फ इतना किया है, R1 इंटू R2 इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बचा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बेटे, C/A इक्वल टू 1। सी क्या है बेटे, यहाँ पर के, क्या है बेटे, के,
और a की वैल्यू क्या है बेटे 3 इक्वल टू 1, 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। इतना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहला ऑप्शन है, ये कब आया है 2020 में आया है बेसिक वाले। तो कितना सिंपल है, सिर्फ हमने ये लिखना है, ये देखना है कि गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटे, और जो दिया हुआ है सिर्फ हमने वो ही रख देना है। तो मतलब जो क्वेश्चन होता है उसी के अंदर हमारा आंसर भी छिपा रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, if zeros of the polynomial या quadratic equations x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, जीरोज मतलब हो गया अल्फा एंड बीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटे गिवन अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -3, ये दोनों ही हमारी x की ही वैल्यूज होती हैं। कुछ बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जीरोज और रूट्स क्या होते हैं। बेटे जीरोज और रूट्स बोथ आर इक्वल और यही हमारी एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटे हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस का b, ठीक है, यहां पर बेटे हम रखेंगे x इक्वल टू 2, x की वैल्यू रखेंगे 2, क्या रखेंगे बेटे 2, यानी कि जो रूट्स हमको दिया हुआ है, जो जीरो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 2। बेटे रखते हैं x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x यानी कि 2 प्लस b इक्वल टू बेटे 0, इक्वल टू बेटे 0। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब बेटे 2 का स्क्वायर 4, a प्लस 1 इसको अंदर ले जाओ, 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। अब बेटे 2 प्लस 4 6, 2a प्लस b इक्वल टू 4 प्लस 2 इधर जाके बेटे माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो अभी हमने रखी है वैल्यू x की 2, अब हम रखेंगे x इक्वल टू -3, कहाँ रखेंगे, इसी में एक्स स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x यानी कि -3 प्लस b इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब बेटे -3 का स्क्वायर 9, -3 को अंदर -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। बेटे 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3a प्लस का b इक्वल टू माइनस का 6। ये बेटे सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 2a प्लस 6। अब बेटे इसके सामने लिख दो 2a, कंपेयर कर दो इसको, 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल टू -6। अब बेटे क्या करो कि यहाँ पर देखो b के कोफिशिएंट इक्वल हैं। ये कैलकुलेशन हम फैक्टराइजेशन में क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेटे यहाँ पर क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस का साइन, माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये b से b कट गया, -3 -2 बेटे -5a हो गया, और ये -6 से +6 कट गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू बेटे आ गई 0, क्योंकि -5 का जब हम डिवाइड देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a की वैल्यू 0 आई है, क्या ये पॉसिबल है।
क्या ऐसा हो सकता है? यस बेटे, हो सकता है। हो सकता है कि एक वैल्यू जीरो आए, हो सकता है दोनों ही वैल्यू जीरो आ जाए। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको स्टार्टिंग का बेसिक समझ में आ गया है, तो फिर आप क्वेश्चन में नहीं डरेंगे, है ना। जिस बच्चे ने रटा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रटना नहीं है, समझना है। अब बेटे ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, जिससे बी आ जाए। 2 into 0 प्लस बी इक्वल टू -6। तो ये तो जीरो हो गया बेटे, बी इक्वल टू -6, मतलब 2 into 0 जीरो हो गया। तो अब बेटे आंसर आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया हमारा? ए की वैल्यू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू -6। ये आ गया आंसर। अब बेटे इसमें से क्या कहीं आ रहा है? यस, डी वाला ऑप्शन, ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू -6। देखो सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटे, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, बाकी तो लगभग सारे सेम ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, तो बच्चों ने ये नहीं सोचना सर ये तो बेसिक में आया है, मैं तो स्टैंडर्ड का बच्चा हूं, मैं क्यों पढ़ूं, या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आया है मैथ्स में और मैं बेसिक का बच्चा, मैं क्यों पढ़ूं। ऐसा नहीं है बेटे, क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, या रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस। ये टॉपिक है आज का। नेक्स्ट बेटा देखो, ये भी यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के। तो अभी तक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देख चुके हैं, बेटे इस क्वेश्चन को पॉज करके आप कोशिश करो कि इसका आंसर खुद से निकालो। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आंसर आप खुद से निकालें। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है। आज क्वेश्चन 5 में लेके आया हूं आपके लिए। गिवन है इक्वेशन, इक्वेशन है बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। यहाँ पर जो रूट है यानी कि अल्फा इक्वल टू 2 है, जिसको हम x बोलते हैं। तो बेटे x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 प्लस का k इक्वल टू 0। बेटे 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k। बेटे 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 उधर जाके हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस का 10। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल है, कितना आसान है। बेटे अभी आपकी स्टार्टिंग है, ये सेकंड चैप्टर है, तो ऐसे ही चैप्टर वाइज में क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 लाइव क्लास लेना चाहते हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे फॉरवर्ड भी करो। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the value of alpha plus beta is। बेटे यहां देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहां पर हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट। क्या निकालना है बेटे? सम ऑफ द रूट। क्या निकालना है बेटे? सम ऑफ द रूट। अब इसी क्वेश्चन को हम दो मेथड से, यानी कि
दो तरीके से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बेटे? दो तरीके से। ठीक है, इसी मेथड्स को हम दो तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहले बेटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी कि बी हमको, बी वाला कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 0x प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो अब ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। तो अब बेटे यहाँ ध्यान से देखो, बी की वैल्यू क्या है? 0, ए की वैल्यू 1, यानी कि 0। किसका आंसर आ रहा है? डी का। किसका आंसर आ रहा है बेटे? डी का, है ना। तो सम ऑफ द रूट्स कितना है बेटे? 0। आप इसको सेकंड मेथड से भी बताते हैं। किससे बताते हैं बेटे? सेकंड मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड में बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1, यानी कि प्लस माइनस 1। अब इसके बेटे दो रूट्स आएंगे। क्या आएंगे बेटे? दो रूट्स आएंगे। R1 रूट्स 1 इक्वल टू प्लस का 1, रूट्स 2 इक्वल टू माइनस का 1। अब इन दोनों का सम अगर निकालोगे R1 प्लस R2, तब भी आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने दूसरे मेथड से बता दिया। अगर और तीसरा मेथड आपको समझना है, तब कैसे करेंगे? तो बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है 0, तो यहां पर बेटे फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से जब हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +1। अगर इन दोनों को हम सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तब भी -1 प्लस 1, तब भी आएगा 0। तो एक ही क्वेश्चंस को मैंने आपको तीन मेथड से बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूं, यही क्लोज करता हूं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो जो भी पेरेंट, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो ऐसे ही 1 to 1 लाइव क्लास लेना, तो आप जरूर ले सकते हो। हमारे 3 बैचेज चलते हैं, ग्रुप बैच है, टॉपर 3 बैच है और एक 1 to 1 पर्सनल बैच है। नीचे दिए हुए नंबर पर आज ही कॉल करो या मैसेज करो और लाइव क्लास में आ जाओ। ओके, थैंक यू बेटे।